वैसे तो पति पत्नी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, बहुत पवित्र होता है। वह विश्वास की एक मजबूत डोर से बंधा होता है। कभी किसी छोटी मोटी बात को लेकर दोनों में कहासुनी भी हो जाती है, लेकिन फिर बाद में सामान्य हो जाता है। लेकिन कभी कभी बात बहुत ज़्यादा भी बिगड़ जाती है, जब रिश्ता सुलझने की बजाय उलझता चला जाता है, दरार आ जाती है, फिर अलगाव भी हो जाता है। एक पत्नी अपने पति को समझाने का प्रयास करती है। वह बुरी आदतों में फंस चुका था, बुरी संगतों के कारण। वह अपनी पत्नी की बात मानने के बजाय उल्टा उस पर जुल्म करता है। वह उसके साथ मारपीट करता है और इतना ही नहीं, इसके बाद घर से भी निकाल देता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसे तलाक दे देता है। वह पत्नी भी स्वाभिमानी थी। अपने पति के आगे रोने गिड़गिड़ाने के बजाय जब गलती उसकी नहीं होती है तो वह ठान लेती है अपने पैरों पे खड़ा होने की, कुछ करने की। फिर दोनों की मुलाकात 5 साल बाद एक दोस्त की शादी समारोह में होती है। तब पत्नी की चमक दमक और उसकी स्थिति को देखकर पति को बहुत आश्चर्य होता है। वह चाहता तो है कि पत्नी से एक बार मिलकर बात कर लो, लेकिन उसका अहंकार उसके आड़े आ रहा था। उसे बहुत शर्म आ रही थी। फिर पत्नी ही पहल करती है, लेकिन पत्नी पहल क्या करती है, वह उससे बातचीत करती है या इसके बाद दोबारा फिर दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता है या अलग हो जाते हैं या पुराने जुल्म का बदला लेती है। ये सब जानने के लिए दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मार्मिक और दिलचस्प है। एक पति पत्नी की रुला देने वाली कहानी है। निखिल अपने दोस्त के भाई की शादी में गया हुआ था। मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। लड़की वालों के भी मेहंदी का फंक्शन साथ में ही रखा गया था। फिर बैठे बैठे निखिल की नज़र जब सामने पड़ती है तो वह देखता है कि उसकी तलाकशुदा पत्नी नेहा बैठी हुई थी, जो 5 साल पहले उससे अलग हो गई थी। नेहा को देखता है निखिल तो वह बहुत साधारण सी होती है। ना उसके मांग में सिंदूर होता है, ना गले में मंगलसूत्र होता है। वह कपड़े भी बहुत साधारण पहन रखी थी, सिर्फ उसके माथे पर एक छोटी सी बिंदी होती है। वह काफ़ी दुबली पतली भी हो गई थी। निखिल को बहुत आश्चर्य होता है। निखिल बार बार देखने की कोशिश करता है कि क्या उसकी शादी हो गई है या नहीं हो गई है। उसकी मांग को ही निहार रहा होता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तभी थोड़ी देर में उसके पास एक नौजवान आता है। वह उससे खूब हंसकर बातें करने लगी। तब निखिल ने सोचा कि शायद यह इसका पति होगा, यह शादी कर लिया। तभी उस नौजवान की औरत उसके पास आई और उसके हाथ में बच्चे को पकड़ा दिया, जो रो रही थी। निखिल सोचने लगा कि नेहा ने अभी तक शादी नहीं की है। क्या वह भी अकेली ही है जिस तरह से मैं अकेला हूँ। फिर नेहा निखिल की तरफ देखने लगती है तो निखिल शर्म के मारे अपनी नज़र झुका लेता है। वह सर को घुमा लिया दूसरी तरफ। इसके बाद पता नहीं क्या होता है। काफ़ी देर बैठे रहने के बाद निखिल खुद उठकर जाकर नेहा के पास वाली सीट पर बैठ जाता है और उससे पूछा कि हेलो नेहा, कैसी हो। तब उसने कहा कि मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो। तो निखिल ने कहा मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसके बाद वह पास में बैठी हुई बच्ची के साथ खेलने लगती है। तो निखिल ने पूछा कि क्या यह बच्ची तुम्हारी है। तब नेहा ने कहा कि नहीं नहीं, यह बच्ची मेरी नहीं है, बल्कि मेरे रिश्तेदार की है। तब निखिल ने दोबारा उससे पूछा कि तुम्हारा इस आगरा शहर में कैसे आना हुआ। तो नेहा ने कहा कि मैं लड़की वालों के साथ में आई हूँ, और तुम। तब निखिल ने कहा कि मैं भी अपने दोस्त के भाई की शादी में आया हूँ। फिर निखिल ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ माँ और भाई कोई नहीं आया। तो नेहा ने कहा कि नहीं, माँ बीमार है, इसलिए भाई नहीं आ सका, वह उनकी देख रेख कर रहा है। इसके बाद दोनों काफ़ी देर तक शांत हो जाते हैं। मेहंदी की रस्म चल रही थी। नेहा के हाथ में मेहंदी लगाने की बारी आई तो मेहंदी लगाने वाली लड़की ने पूछा कि दीदी, मैं आपके हाथ में आपका पति का नाम लिख दूं, बताइए क्या है। वह उससे पूछी, लेकिन नेहा चुप रहती है, वह कुछ नहीं बोली। निखिल समझ गया कि नेहा ने अभी तक शादी नहीं की है। वह नेहा से पूछता है कि नेहा, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। नेहा थोड़ी देर खामोश रहती है। फिर उसने कहा कि क्या आपने शादी कर लिया है। तब निखिल ने कहा कि नहीं, अभी तक मैंने भी नहीं की है शादी। फिर दोनों काफ़ी देर तक चुप रहे। तभी वहाँ पर वेटर आ जाता है। वेटर ने नेहा से पूछा कि मैडम, आपको कैसी कॉफ़ी पसंद है, कोल्ड कॉफ़ी या हॉट कॉफ़ी।
नेहा कुछ कह पाती इससे पहले ही निखिल बोल पड़ा कि इन्हें कोल्ड कॉफ़ी पसंद है। तब नेहा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं अब कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। तो फिर निखिल उससे रिक्वेस्ट करने लगा कि पी लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी पी लूँगा। याद है 5 साल पहले जब हम दोनों कभी कॉफ़ी पीते थे तो एक ही कप में साथ साथ पी लेते थे। तब नेहा थोड़ा मुस्कुराई, ऐसा लगा मानो वह अपने आँख से बहते हुए आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। निखिल उसके साथ इतना दिन रह चुका था तो उसे सब पता होता है कि नेहा की मजबूती क्या है, उसकी कमजोरी क्या है। नेहा जब भी दुखी होती थी तो इसी तरह से वह मुस्कुरा देती थी। फिर निखिल दूसरी तरफ देखने लगता है तो नेहा ने झट से अपने आँख से बहते हुए आंसुओं को पोंछ लिया और दोनों ने साथ में बैठकर कॉफ़ी पिया। उसके बाद नेहा वहाँ से उठकर जाने लगी। तब उसने कहा कि निखिल तुम यहाँ पर थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आती हूँ। तो निखिल को लगा कि उसके जाने के बाद कि शायद नेहा दोबारा अब मेरे पास नहीं आएगी, लेकिन नेहा थोड़ी देर में ही आकर उसके पास फिर बैठ जाती है। तब निखिल उसकी आंखों में देखने लगा, वह उसे निहार रहा था और जो वहाँ पर कार्यक्रम था उसे देखकर कहता है कि यहाँ पर शादी का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से हुआ है। तब नेहा कहती है कि धन्यवाद आपको। तो निखिल थोड़ा आश्चर्य में पड़कर हंसने लगा और बोला कि मुझे तुम धन्यवाद क्यों दे रही हो। तब नेहा ने कहा कि अब मैं इवेंट मैनेजमेंट का काम करती हूँ, यह जो देख रहे हो आप, इन सब को मेरे टीम ने मिलकर किया हुआ है। अब मैं शादी अरेंजमेंट, मेहंदी फंक्शन, बर्थडे पार्टी आदि सभी कार्यक्रमों को अपनी टीम के साथ मिलकर करती हूँ। अब मैं भी कमाती हूँ। तब निखिल ने कहा कि मैं तो तुम्हें कोर्ट के आदेश पर 10 लाख रुपए दे रहा था, तुमने ही तो मना कर दिया। अगर ले लिया होता तो आज इस तरह से तुम्हें दर दर भटक भटक कर कमाना नहीं पड़ता। आजकल बिना पैसे के कुछ नहीं होता। तब नेहा मुस्कुराकर बोली कि अगर मैं उस समय पैसे ले लेती तो मेरा ज़मीर आज मुझे धिक्कार रहा होता। वह कहता कि तुम जिस पति को छोड़कर आई हो आज उसी के सहारे जी रही हो, पल रही हो, इसलिए मैंने पैसे नहीं लिया। तब निखिल ने कहा कि वास्तव में तुम बहुत स्वाभिमानी हो। वह दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़कर चूम लेता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे बहुत एहसास हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर कहने लगा कि मैं अब दारू पीना भी छोड़ दिया हूँ, जुआ खेलना भी छोड़ दिया हूँ, जो भी बुरी आदतें थी लगभग सब छोड़ चुका हूँ। अब मैं किसी के ऊपर चीखता चिल्लाता भी नहीं हूँ, हाथ भी नहीं उठाता हूँ। तब नेहा कहने की लगी कि अब ये सब सोचने से क्या फ़ायदा, उस समय तो मैं तुम्हें कह रही थी, तब मेरी बात नहीं माने, मुझ पर हाथ उठाते थे, मुझे घर से निकाल दिए और तलाक दे दिया। आज आप छोड़ दिए हो तो अब क्या फ़ायदा। तुम्हारे कारण ही चिंता में मुझे 2-2 बार गर्भपात कराना पड़ा। अगर आज वही 2 बच्चे जिंदा होते तो हमारी ज़िंदगी कितनी खुशहाल होती, कितनी अच्छी होती। बच्चों की बात सुनकर निखिल के भी आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह पुरुष था तो अंदर ही अंदर आंसुओं को पी गया। फिर वह अपने दिल की बात नेहा से ऐसे कहने लगा जैसे नेहा अब भी उसकी पत्नी हो। वह कहता है कि नेहा, मैं ही बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने तुम्हें कभी रिश्तों की अहमियत नहीं दी, ना तो तुम्हें समझ पाया, जिसकी सज़ा अब झेल रहा हूँ मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। तुम्हारे जाने के बाद माँ और पिताजी भी अब दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही नेहा माता और पिता के बारे में सुनती है तब वह कहती है कि मैं तो उन्हें भला चंगा छोड़ के आई थी, क्या हुआ उन दोनों को। तब निखिल ने कहा कि माँ बार बार मुझसे कहती थी कि बहू को ले आओ, वह तुम्हें बहुत याद करती थी। फिर वह कुछ दिनों के बाद चली गई। ऐसे याद कर करके रोती थी मानो उसकी बहू नहीं बेटी गई हो। वह बच्चों की तरह जिद करती थी, लेकिन मैं ही अपने अहंकार में था। जब माँ चली गई तो माँ के वियोग में और तुम्हारे ना आने के कारण कुछ दिनों के बाद पिताजी भी चले गए, हम सबको छोड़कर। नेहा, अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। फिर दोनों के बीच बातचीत करते करते अचानक चुप्पी छा जाती है। शाम होने वाली थी, मेहंदी की रस्म खत्म हो गई थी। नेहा अपने मंडप की तैयारी में जुट जाती है। तब निखिल उससे पूछता है कि नेहा, अब हमारी मुलाकात कब होगी, तुम कब मिलोगी। तब नेहा कहती है कि कल हम फिर मिलेंगे शाम को बारात के समय मंडप में।
इतना कहकर वह अपना काम करने लगती है। तब उसके पास उसकी टीम आ जाती है। वह शादी के फंक्शन को लेकर कुछ डिस्कशन करने लगती है और इधर निखिल के दोस्त भी आ जाते हैं। उनके साथ निखिल वापस घर चला जाता है। वह रूम पे जाने के बाद बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसे नींद नहीं आती। वह नेहा के बारे में ही सोचता रहता है। इधर नेहा शादी की तैयारियों में व्यस्त हो जाती है। दूसरे दिन जब बारात आती है, गाजा बाजा के साथ झूम के मंडप में पहुंचती है, तब नेहा वहां पर दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन निखिल उसे ही ढूंढता रहता है। नेहा को आने में थोड़ा लेट हो जाता है। वह रात में लगभग 9 बजे पहुंचती है, लेकिन निखिल तब तक बहुत परेशान हो जाता है। नेहा आते ही तुरंत अपने तैयारियों में जुट जाती है। वह शादी में खाने का मेन्यू देखती है, टेबल पर कौन सा सामान लगा है, कौन सा नहीं लगा है, कहाँ पर क्या कमी है, कहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। फिर काफ़ी देर के बाद उसकी नज़र जाती है कि शादी में दूल्हा दुल्हन का खास जयमाला नहीं दिखाई पड़ रहा है। वह उसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसे ढूंढने में उसको काफ़ी वक्त लग जाता है। रात के 10 बज जाते हैं। तब तक इधर निखिल बहुत परेशान हो चुका था। मंडप के अलावा वह उसे पूरे गेस्ट हाउस में ढूंढता है। तब नेहा जो जयमाला ढूंढने के लिए परेशान थी, उसे जयमाला मिल जाता है, तो वह उसे जयमाला को लेकर बाहर निकलती है। तो सामने निखिल खड़ा होता है। निखिल की नज़र नेहा पर पड़ती है। नेहा के दोनों हाथ में जयमाला को पकड़ रखा था, तो इसे देखकर एहसास होता है कि जैसे नेहा मुझे ही जयमाला पहनाएगी। 5 साल पहले जो इसकी पत्नी थी, अब उसके बारे में ही सोच रहा था कि कितनी सुंदर, कितनी अच्छी थी मेरी पत्नी। आज भी वह लहंगे में उतनी ही सुंदर लग रही थी जितना तब शादी के समय। उसके बारे में ही सोच रहा होता है कि कभी यह मेरी पत्नी थी, लेकिन मैं ही इसकी इज्जत नहीं कर पाया। फिर नेहा निखिल के पास पहुंचती है, तो इसे उदास देखकर वह पूछती है कि क्यों इतने गुमसुम से हो, क्या हुआ? अरे एक दोस्त बनकर ही सही, कुछ तो बोलो। तब निखिल ने कहा कि मैं दोस्ती नहीं करूँगा। तब नेहा को थोड़ा झटका लगता है। वह पूछती है फिर क्यों इतने परेशान थे, उतावले थे कि आखिर कब मिलोगी, कहाँ मिलोगी, क्या हुआ, सब कुछ जानने के लिए। तब निखिल कहता है कि मैं दोस्ती नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं फिर से। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे तुमसे दोबारा शादी करना है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम पहले की तरह फिर से मेरे गले में दोबारा जयमाला पहनाओगी? क्या मैं तुम्हें दोबारा फिर से मंगलसूत्र पहना पाऊंगा? तब इतना सब सुनने के बाद नेहा एकदम अवाक रह जाती है। वह कुछ कह नहीं पाती, सोचने लगती है। आज तू अपने आंसुओं को मत रोक, इसे बह जाने दे। दिल में जो भी गुबार है सब निकल जाने दे। फिर नेहा का भी सब्र टूट जाता है। वह निखिल के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तब तक नेहा की पूरी टीम वहां पर आ जाती है और सब लोग ताली बजाना शुरू कर देते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से यह दोनों शर्मा जाते हैं। उसके बाद इन दोनों की ले जाकर शादी करवा दी जाती है। उसके बाद नेहा अपने घर नहीं जाती है, बल्कि अपने पति का हाथ पकड़कर अपने पति के साथ पति के घर पर जाती है। आज दोनों की ज़िंदगी की यह नई शुरुआत होती है। दोनों ही अपनी शादी से इस बहुत खुश होते हैं और दोनों को ही अपनी मंजिल मिल चुकी थी। दोस्तों, आज की यह पति पत्नी की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।